ये बुलडोज़र चल रहा है दिल्ली के वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों पर। ये झुग्गियाँ रेलवे लाइन के किनारे पर हैं और इससे पहले भी एक बार वज़ीरपुर के इसी इलाके में बुलडोज़र चल चुका है और आज जो बाकी बची झुग्गियाँ हैं उनको एक एक करके ज़मींदोज़ किया जा रहा है। कई सारे बुलडोज़र यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आजकल दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो वो यही वाहन है, यही बुलडोज़र है जो सबसे ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसा लगता है कि शायद अब जो है दिल्ली में बुलडोज़र चलना रुक गया है, तभी एक खबर आती है कि दिल्ली में फिर चला बुलडोज़र और इस जगह की झुग्गियाँ की गई ज़मींदोज़। हालांकि एक ये बात बतानी ज़रूरी है कि ये जहाँ की डेमोलिशन की कार्रवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुलडोज़र की कार्रवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नोटिस दिया गया था, चस्पा किया गया था और नोटिस के बाद ही यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं ये ज़मींदोज़ किए जा रही हैं। राम राम जी। मेरे को बोले दो, मेजर के पुलिस वालों बोला नहीं, हमारे झुग्गी तोड़ दिया। रात के नहीं बोला, पुलिस वाला खाली नहीं कराई, कुछ नहीं बोला। हमारी लड़की खाने गया, मेरा आदमी नहीं, लड़की का आदमी नहीं है। ये पुलिस वाले बोला नहीं कि खाली करो। अच्छा, रात में आपको नहीं बताया कि खाली कर दो? नहीं बोला है। अच्छा, लेकिन वो पहले अम्मा जी नोटिस दे गए थे, वो आपको नोटिस बोलते नोटिस दिया, कब तोड़िए नहीं बताए, नहीं बताए। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ जी। पुलिस वाला नहीं बताए, खाली नहीं कराई हमारे के। अच्छा, बोल दे तो 2 दिन आके तो खाली कर देती। हाँ, ये अच्छा करा, हमारे झुग्गी में जीताई है। आज मोदी हमारे के यही कर रहे हैं। मोदी शांति पाएगा, कभी नहीं पाएगा। एक भी 2 बार बढ़ लगेगा, कभी शांति नहीं पाएगा। कब से रह रही थी अम्मा जी आप यहाँ पर? कब से रह रही थी? हाँ, मैं 50 साल से। 50 साल से? मेरा आदमी नहीं, मेरे लड़की को आदमी नहीं, कोई हमारे सहारा नहीं। कहाँ जाओ हमारे जोहर क्या खेलना, हमरा कहाँ के जाए भैया, हमरा कहाँ जाए। इधर आ जाइए, वो चल रहा है वहाँ पर। हाँ जी, एक बार। हाँ, ये झुग्गी का सहारा था, न आदमी है न दामाद है, न कोई नहीं है। बेटी है, एक नाती है। हाँ। लेके परेशान, सुबह से पानी नहीं पी है। इतना माँ बेटी दोनों रो रही, बेटी उधर रो रही है और माँ इधर रो रही है। ऐसे मोदी करवाए हैं और रेखा गुप्ता ने कि बहुत गलत करवाई है। कम से कम पानी तो कहीं इन लोगों को 12 ही गज में बना के दे देते तभी गुजारा कर लेते। नहीं तो क्या कितना लोग को दे के बसा दिया, लेकिन ऐसे लोग को बसा देता। यहाँ इधर बराबर में वाला नहीं, ये बराबर में जेलर वाला बाग में जो है लोगों, बहुत से लोगों को झुग्गी के बदले मकान मिला। यहाँ पर में कुछ नहीं मिला। यहाँ क्या एक भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। नहीं, कुछ मना कर दे रहे। कुछ लोगों को तो मिला होगा। डीडीए वालों को मिला है, डीडीए प्लॉट में जो है ना, हाँ, उन सबों को मिला है लालबाग में। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई, ये क्योंकि रेलवे की जमीन पर है, यहाँ पर किसी को झुग्गी के बदले मकान नहीं दिया गया है। लेकिन चुनाव में क्या वादा किया था या नहीं किया था? जहाँ झुग्गी जहाँ मकान रहेगा, लोग जिता दिया उनको। 2022 में हम तोड़ देंगे और 2025-26 चल रहा है, कहीं नहीं आके तोड़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ नहीं, किसी के कुछ नहीं दे रहा है कि चले भाई। ऐसे लोग को तो देना चाहिए, इनको कुछ, किसी का सहारा नहीं है। नहीं, आप लोगों बर्तन धो के अपना पेट पालती थी माँ बेटी। नहीं, आप लोगों चुनाव के दौरान क्या ये नहीं बताया था कि क्योंकि आप रेलवे की जमीन पर हैं इसलिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं होगा? नहीं बताया था, वो कह रहा था चाहे झुग्गी चाहे मकान, वो बोले था मोदी चाहे झुग्गी चाहे मकान दूंगी। हाँ। हम जीत जाएंगे तो चाहे झुग्गी चाहे मकान। और चुनाव के बाद अब कह रहे हैं कि आप रेलवे की जमीन पर हो? आप चुनाने के रेलवे की जमीन में बसी हो, हमारे पूछ के बसे थे क्या से कह रहे हैं? ये कौन कह रहा है हमारे से पूछ के बसे थे क्या? वही रेखा गुप्ता सरकार, मोदी। भाई नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सुरक्षा का मामला है, रेलवे लाइन के पास आप रह रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट मैं आप ही की सुनने आया हूँ। बेटी है ये। क्योंकि तूने अच्छा नहीं किया,
एक गरीब का घर तोड़वा के अच्छा नहीं किया है तुमने। ये बददुआ है क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। तू हमको देख रही है, हर चीज कर रही है, लेकिन कौन कमाने वाला। 40 साल से 50 साल से 50 साल से 40 साल से वो अवैध बता वहाँ पे सिग्नल नहीं दिख रहा था उसको। इस तरह से जो गाड़ी आ रही है जी, सिंगल दिखाई दे रहा था, अभी सिंगल ये आप लोग 50 साल से रह रहे हैं यहाँ? 50 साल जब से झुकी है तब से हम लोग यहाँ पर हैं? घर के बदले घर बोला जा रहा था। 50-60 साल से यहाँ रह रहे पब्लिक। अच्छा, क्लियर में आप हो जाओगे। अब झुकी दिखाई दे रहा था, झुकी है। अब झुकी के लोग गंदा हो गया, जीत गया। तो कुछ जगहों पर लोगों के कार्ड भी बनाए थे, जैसे मद्रासी कॉलोनी थी, आप लोग के कार्ड बना के दिए थे क्या? कार्ड ही नहीं बनाया था। अच्छा, सिर्फ कहा था चुनाव के दौरान? हाँ, खाली कहा था कि झुग्गी वाले को चाहे झुग्गी चाहे मकान मिलेगा। अच्छा। हम जीत जाएंगे तो चाहे झुग्गी चाहे जो मकान। ठीक है। सर्वे करके यहाँ से गए कि मकान के बदले झुग्गी के बदले मकान मिला जाएगा। अच्छा, और देखो अभी कुछ नहीं हमारे को बताया गया। अब कभी लाइफ में नहीं आएगी कि बीजेपी की सरकार। हमारे को बहुत उल्लू बना दिया गया है। मकान झुग्गी के बदले मकान बोल रहे थे देने के लिए, वो भी नहीं दिया गया। जैसे जनरल वाले बाग वाले को मिला है मकान, उसे कम से कम हमारे को भी तो एक सहारा होना चाहिए। आपकी बची हुई है या आज टूट रही है? आपकी भी टूटने वाली है। टूटने वाली आपकी भी? हाँ, रेखा गुप्ता भी अवैध है, मोदी भी अवैध है, उसका डीएम अवैध है, सीएम अवैध है, सब अवैध है। क्यों वो क्यों अवैध है? इसलिए अवैध है कि हम लोग के पास आई वोट लेने, अवैध के पास आई तो अभी तो अवैध बन गई। वो कैसे नहीं बनी? अच्छा, भाई ये कह रहे हैं कि अगर ये अवैध हैं तो इनसे वोट लेने वाले भी सब अवैध हैं। तो अभी तो अवैध है। वो हमें से जरूरत पड़ा, हमसे जरूरत पड़ा तो हाथ जोड़ कर वोट मांगने आई। हमसे जरूरत छोड़ गए तो हम लोग को तोड़वाने लगी। हमें क्या, हमसे तो भीख मांग के वो बनी है। हमसे हमारे पास आई थी ना भीख मांगने के लिए, हमने तो उसे दान ही दे दिया एक किस्म का। आज हमारे देन की वजह से बैठी है सीएम बन के। वो नहीं तो सीएम नहीं बनती। अगर हम नहीं देते तो वोट, उसको वोट देने नहीं देते तो सीएम बन पाती। वो नहीं बन पाती सीएम। कोई बात नहीं, तोड़ दिया ठीक नहीं, लेकिन हमने तो उसे दान ही दे दिया। हमने झुग्गी भी दान दे दी, वोट भी दान दे दी। हमसे बढ़ के बन गई वो। हम भिखारी के भिखारी यही। बोलो जाके सबको बोल देना बीजेपी को वोट मत देना। तो दिल्ली वालों में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिहार में भी चुनाव है। एक मिनट, बिहार में चुनाव है, क्यों परेशान हो रहे हैं मोदी जी? बिहार के लोग भी यहाँ रहते हैं और 27 में यूपी में चुनाव, हम भी यूपी से रहते हैं, रहने वाले हैं। पता लग जाएगा योगी जी आएंगे कि दिल्ली में कौन रहेगा, जब सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा। अब नहीं आने वाले कभी जिंदगी में, लास्ट टाइम है। पब्लिक सोच लिए, मन बना लिए, जब यहाँ से परेशान होकर जाएंगे तो आगे जिंदगी में लाइफ में नहीं आएगी। कांग्रेस आए ना आए हमसे उससे मतलब नहीं। कांग्रेस के राज में हम खूब राज करें, मगर अब ये बीजेपी के राज में हम राज नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं ये सर, ये क्या कहते हैं, हम बांग्लादेशी रोहिंग्या है। कोई किसको देख लो, यहाँ यूपी एमपी बिहार से लोग आते हैं, कोई यहाँ कोई एक बांग्लादेशी कहीं नहीं दिखेगा। वो घरों में बैठ के कमेंट करते हैं वीडियो पे, बांग्लादेशी को भगाओ। कहाँ दिख रहा है, किसको कौन बांग्लादेशी दिख रहा है, आपको ये बताओ। आपका नाम क्या है और कहाँ से यहाँ बताओ? मैं राजेश हूँ, मैं एमपी से हूँ, छतरपुर से। बताओ सर, सब यूपी एमपी बिहार के लोग हैं, हम बचपन से रहे हैं, सब कुछ पढ़ाई लिखाई करी, हर चीज़ है। अगर आप बांग्लादेश से तो हम यहाँ पढ़ लेते। मैंने ऐसे ग्रेजुएशन करी, 12th करी, सब कुछ किया। बताओ, इतने साल से अवैध नहीं था ये। बीजेपी की जो सरकार बनी उसके बाद अवैध हो गया ये। आपके बगल में कोई घर बनाएगा तो आप उसको भगाओगे ना पहले, अगर कोई बनाएगा तो। जब से अवैध नहीं था तभी भगा देते। अब 50 साल से रखा, जब उनको दिया तो हमको देने में क्या दिक्कत है, ये बताओ। हमारे पास उनको मिल गया और हम पीछे के पीछे रह गए, आज भी पीछे के पीछे रह गए। हालांकि वहाँ भी न्यूज में आते हैं लेकिन बताते नहीं। इनका चलता है। न्यूज में नहीं आना चाहिए। नहीं, वो आपकी शिकायत जायज है, वो न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे हैं कुछ भी, वो बात आपकी ठीक है। यहाँ पे तब भी कोई सुनवाई नहीं हो, सब ऐसे तोड़ देंगे ये धीरे धीरे। पहले लाइन पे तोड़ेंगे, फिर उधर रोड की तरफ है, उधर भी कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर? 1.5-2 लाख होंगी सर, कम से कम। अच्छा, इतनी झुग्गियाँ हैं सर, कम से पुल से लेके आजादपुर मंडी तक। मंडी तक आप जोड़ लो, आप सेम। 80 साल का मैं यहाँ रह रही हूँ। 80 साल से रह रही हैं? बिल्कुल, 80 साल की उम्र है। अच्छा, अभी मैं कोठी में से आई हूँ, बासी में हूँ मैं, अभी आई हूँ कोठी में से।
नहीं, उन्होंने बोला कि अवैध है, या पहले के सरकार ने इनको बसाया, तो जब तुम्हारी बंडी थी तब तुम बोलते पहले कि हम तोड़ देंगे जी, हम अपना कर लेते, हम वोट ही नहीं देते उनको, वोट ले लिया और फिर बोल रहे नहीं हम कहाँ चुके मकान। भाई इनका कहना है कि चुनाव के दौरान बोलते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे कि तुम अवैध हो, हम सत्ता में आए तो तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे। जब भी मोदी ने बोला एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, सबने बोला कि नहीं टूटेगी, मकान मिलेगा। हाँ, झुग्गी के मतलब मकान का वादा था, और ये प्रधानमंत्री ने कहा था एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। आर के पुरम में गए थे वो, आर के पुरम में कहा था उन्होंने, बोला था एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, आर के पुरम में बोला था एक भी झुग्गी। फिर और फेस 1 हमारे शोक बिहार में, फेस 4 के रामलीला ग्राउंड में आके बोला एक भी झुग्गी किसी की नहीं टूटेगी, जब तक झुग्गी मिलेगी नहीं, मकान मिलेगा नहीं, जब तक झुग्गी टूटेगी नहीं। मोदी जी ने बोल किया था, मोदी जी की बात झूठी निकली, ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। अभी बात केजरीवाल जी ने बोली, उन्होंने क्या बोला था, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो आप अपनी आत्महत्या पे साइन कर रहे हो, वही हो रहा है हमारे साथ, वही हो रहा है। सही बात है ना उनकी, हर तो चीज़ क्या यहाँ के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है? वोट तो सबने दिया है सर। अब लोग मानते नहीं, वो मानते हैं कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया होगा। नहीं सर, आप एक एक वोट चेक कर लो, जीते कैसे फिर यहाँ से। पूनम शर्मा को खुला वोट दिए, पूनम शर्मा को, जो बीजेपी की उम्मीदवार है। पूनम शर्मा हमारी उम्मीदवार है, हमने खुला वोट दिया बीजेपी को, कोई बुराई नहीं है। किस उम्मीद में वोट दिया आपने, क्या होगा? उम्मीद में वोट दिया था अच्छा करेगा, अच्छा प्रत्याशी आएगी और अच्छा काम होगा, लाइफ में हमारा झुग्गी का विकास होगा। आमतौर पे वैसे माना ही जाता है कि झुग्गी का जो वोटर है वो या तो कांग्रेस का वोटर है या केजरीवाल का वोटर है। एक मिनट रुको भाभी, मान लो झुग्गी का वोटर था आम आदमी को कांग्रेस का, ठीक है, तो बीजेपी उड़ के जीत गई, उड़ के जीत गई, अपने आप से जीत गई। परसेंटर है, एक मिनट यहाँ का परसेंट दिखा देंगे हम, कितने परसेंट से वोट से यहाँ से बीजेपी जीती है। ये थोड़ी एक वोट से जीत जाएगी यहाँ से, मान लो झुग्गी से वोट पड़ गया झाड़ू को तो वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से हमने बीजेपी को वोट दिया है। कह रहे हैं आप लोगों ने पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार झाड़ू को वोट दिया था, केजरीवाल को। इस बार लेकिन हमने पूनम शर्मा को वोट दिया है, बीजेपी को। हाँ, हमारी पूनम प्रत्याशी विधायक पूनम शर्मा। एक बार ये दिखा दो भाई, ये देखिए किस तरह से इन लोगों के सपने एक एक करके बुलडोजर के जरिए गिराए जा रहे हैं। ये बात ठीक है, आप कहेंगे अवैध है, हाँ ये अवैध ही है। ये यहाँ पर इनके इस ज़मीन के मालिकाना अधिकार जो हैं इन लोगों के पास नहीं है, ये बात ठीक है। ये लोग खुद भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हाँ इस ज़मीन के हम मालिक हैं, लेकिन इनका ये कहना है इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब चुनाव में प्रधानमंत्री ने खुद वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा, ये भी कहा था एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, तो फिर इन बातों का मतलब क्या है? और अगर अवैध थे तो यहाँ पर पहले बसाया ही क्यों गया? सालों से यह यहाँ रह कैसे रहे हैं? ये हर एक जब भी झुग्गी टूट रही है वहाँ कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि ये ज़मीन हमारी हो गई, क्योंकि हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। कोई झुग्गी वाला ये दावा नहीं कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि जब आपने ये कह के वोट लिया है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, जब आपने चुनाव के दौरान गारंटी दी कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, तो फिर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये जो दिल्ली के अंदर डेली झुग्गियों में बुलडोजर घूम रहे हैं, इन सब का क्या मतलब है? ठीक है राहुल जी, मैं हाँ थोड़ा आगे जाके दिखा दूँ जरा, आगे दिखा दो सर, और भी लोग। और ये वो देखिए सर मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर बेटा गलती करता है तो बाप क्या घर से भगा देता है? एक थिंकिंग आप भी सोच सकते हो, उसको उसको सुधारने की कोशिश करता है, बेटा तू अगर गलती किया तो अब से ये लाइन पड़ेगी, ऐसे काम कर। हाँ। अगर ये हमारा देश का राजा मोदी है, हाँ। और केंद्र में ये है रेखा गुप्ता जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता, केंद्र में मोदी। हाँ, ठीक है। इन दोनों का फर्ज होना चाहिए कि अगर इन लोगों ने गलती कर दी, रेल किनारे बस गए हैं, तो कहीं इनको वैकल्पिक सुविधा देके बसा के हटा दे। मान तो एक बार गलती हो गई, अगर एक बार हटा के दे दोबारा थोड़ा आगे बस जाएंगे, तो उनको जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे राजा रानी हैं, उनको चाहिए इनको वैकल्पिक सुविधा दे के ही हटाया जाए। ऐसे तो और भगा देंगे। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इन सब की बेटियाँ वो रोड पर बैठेंगी रात दिन। आप दिमाग लगाइए, गाड़ी के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, कहाँ से बढ़ेगा आप बंदा? नहीं, मोदी जी को इतना सोचना चाहिए। हमने ये किया, रोड बनवाया, NHP हाई बनवाया, उसे बनाने क्या, जब जनता ही दुखी है। मैं लिखित देता हूँ, आने वाले भविष्य 70 या किसी साल में इतनी जनता जो बिखर रही है ना, कभी मोदी के वोट ही नहीं देगी, ये जान। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपनी झुग्गियों से बाहर निकले हुए हैं, अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं।
ये देखिए जिसका यहाँ घर होगा उसने जो है अपना सामान, उधर गैस का सिलेंडर दिख रहा है, ये पानी की बोतलें दिख रही हैं, ये सब सामान लेकर जो हैं बैठे हुए हैं। कहाँ की पढ़ाई है आपकी? गवर्नमेंट एग्जाम का। अच्छा, ओहो, चलिए भाई तैयारी कीजिए जैसा भी हो पाए। हैं? NTPC का? हाँ जी, इस टाइम एग्जाम चल रहा है। ओहो, अच्छा आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर 2005-6 से रह रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से आप? वैसे सर बिहार से हैं, सभी बिहार यूपी के हैं यहाँ पर। अच्छा, पर अब टूट गया सबका, अब कहाँ जाएंगे? नहीं, बहुत से लोगों को लगता है बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी तो बीजेपी वाले को लगता है, यहाँ पाकिस्तान के लोग आ रखे हैं यहाँ पे, बताइए आप। ये बीजेपी वालों को लगता है बस, बीजेपी वालों का कहना है कि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे। अब इतने टाइम से टूटने का काम चल रहा है। हाँ। यहाँ की विधायक है पूनम शर्मा। हाँ। आप पूछ लो, एक बार भी यहाँ नजर आई हो। उन्होंने कह रखा है काम चालू रहेगा और अपनी मर्जी से तुम करते रहना। 500 रुपए, किसी को 300 रुपए, और कोई पैसे लेके वोट दिया यहाँ लोगों ने। पैसे बटे हैं इलेक्शन से पहले, आपके घर में जितने पहचान पत्र उतने पैसे बढ़ जाएंगे। और प्रति वोट कितना? 500 रुपए एक वोट, एक पहचान पत्र पे। 500 रुपए एक वोटर ID कार्ड पर? वोटर ID कार्ड पे। अगर आपके घर में 4 वोटर ID, 2000 रुपए आपको। अच्छा, हैं? रोड वालों ने पैसे खाए थे। रोड वालों ने? हाँ, यहाँ तो एक भी नहीं कोई झुक। अच्छा, जो रोड की तरफ झुकी आए उन लोगों ने पैसे खाया है। पैसे खाते। यहाँ के जो चमचे है ना, जो इनके चमचे रहते हैं उन्होंने पैसे खाए। यहाँ तो कोई किसी का पैसा नहीं खाता, झुग्गी वाले रेलवे लाइन पे। अच्छा, उधर वालों ने पैसा लेकर बीजेपी को वोट दे दिया। हाँ जी। आप लोगों ने इधर से जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को दे दिया वोट? को दिया हमने, झाड़ू वाले को दिया मैंने। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, पहले सारे आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग थे। हाँ। पैसे मिलना स्टार्ट हुआ, सब उसमें चले गए। किसमें? बीजेपी में। अच्छा, यहाँ से 2 बार के विधायक है राजेश गुप्ता, 10 साल से वो जीते। हाँ। इस बार उनकी नहीं चली पैसों के आगे। अच्छा, और एक लालच मिल गया, 2500 रुपए मिलेंगे, ये मिलेगा, मकान मिलेगा, लोगों को लगा के मिल जाएगा। पैसों की तो दोनों पार्टियों ने वादा किया था ना। हाँ, ये महिला सम्मान वाला जो पैसा था। एक ने कहा 2100 मिलेगा, एक ने कहा 2500 देंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा, लोगों ने सोचा 2500 मिल जाएगा, बीजेपी ने जो कहा था। हाँ, तो लोगों को लगा कि 2500 अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ। तो लोगों ने ये तो नहीं सोचा 15 लाख आए नहीं तो 2500 कहाँ से आ जाएंगे। अब ले लो 2500 में, सबको मिल गया अच्छा सा। यही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? अनिल। आप यहीं रहते हैं जी? सामने फैक्ट्री है। अच्छा, फैक्ट्री है आपकी? तो फैक्ट्री पे तो कुछ नहीं हो रहा होगा जी? फैक्ट्री में क्या होगा? मतलब फैक्ट्री पे तो कोई? फैक्ट्री में नहीं। अच्छा, क्योंकि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये। अच्छा, पर ठीक है, यहाँ वाले जो यहाँ रहते हैं वही तो आप लोग यहाँ काम करते हैं। परेशानी तो ये है ही है। हाँ, और ये छुट्टी मार के बैठी हुई है। हाँ, ये आपकी अलग समस्या। भाई वो अपना घर बचाएं या काम पे आए? देना हमारा तो रोज 1500 रुपया किराया, बिल्डिंग मालिक किराया कोई छोड़ देगा। हाँ, अच्छा, उनकी भी डेली की लेबर है भाई, वो डेली काम करते हैं तब उनका घर चलता है। उनकी अलग समस्या, आपकी अलग समस्या। अच्छा, और ये हर जगह ही है, मैं खासतौर दिल्ली तो मैं कह सकता हूँ। तो लेबर कहाँ मिलेगी? है अब यहाँ से चलेगी। हाँ। तो लेबर कहाँ से आएगी? हाँ, जहाँ से आएगी बहुत महंगी आएगी। कहीं से भी आएगी, महंगी आएगी। हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, जो वर्क करते हैं, जो वर्क के रेट बढ़ेंगे, फिर मार्केट में रेट बढ़ेगा, फिर और महंगाई बढ़ेगी। जरा सोच के देखिए, दिल्ली की जितनी भी बड़ी पॉश कॉलोनी है उनके आसपास आपको झुग्गियाँ जरूर मिलेंगी। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें या उनके आसपास में आपको झुग्गियाँ जरूर मिलेंगी। क्यों? अरे भाई, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे काम कहाँ से करने आते हैं लोग? इन्हीं झुग्गियों से तो आते हैं। बड़े लोगों के यहाँ, हाई सोसाइटी वाले लोगों के यहाँ काम कहाँ से करने आते हैं? यहीं से तो काम करने आते हैं। अब ये 20 साल से है चाहे 10 साल से है, जब बननी शुरू हुई थी, चाहे 50 साल से बन रही है, हाँ। तब उस टाइम क्या हुआ था? जब आई कार्ड बने क्यों बनाए? जब उस टाइम गवर्नमेंट को पता नहीं कि इनके आई कार्ड बन रहे हैं, इनके क्या बन रहे हैं। हाँ। अब इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ जन्म ले चुकी होंगी। हाँ। मैं मानता हूँ लीगल है, ये लीगल है। हाँ। लीगल नहीं है। हाँ, अवैध है। हाँ, अवैध है। हाँ। लेकिन जब बन रही थी तब क्या दिक्कत आती? आज आप बिल्डिंग बनाने लग जाओ, उसी टाइम कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। क्यों? उस टाइम वोट चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, न सिर्फ इनकी यहाँ पे झुग्गी बनने दी गई, पहले इनके यहाँ पर वोटर ID कार्ड बनाए गए, इनके आधार कार्ड बनाए गए, पासपोर्ट भी बन गया होगा कुछ का तो। पासपोर्ट है मेरा। अरे, पासपोर्ट है आपका? पासपोर्ट है, फिर जब लीगल इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और आप अपने मन में बता के खुश हो लीजिए इनको कि ये बांग्लादेशी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मलखान सिंह, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। हाँ, बताते रहिए इनको। बांग्लादेशी है थोड़ी, बांग्लादेशी यूपी वाले हैं। सुनो, बांग्लादेशी भी है, मान लेते हैं। मान लो बांग्लादेशी, उनका आई कार्ड कैसे बन रहा है? हाँ। फिर 5 साल बाद वोट देना सब। हाँ, आज आई कार्ड कैसे बन रहा है? जिनका बन गया वो तो बोल दो। मैं बताऊं,
बात करने से क्या फायदा है? तो आदमी को ऐसे बेघर कर दिया। हाँ। तो बात करने से हमें क्या फायदा है? नहीं कुछ देखिए है? देखिए हम तो अपना काम कर सकते हैं जी। इतना बोले हम भी, फिर भी ये लोग नहीं सुने, निकल चुके हैं। एक आदमी रोका, हाँ। फिर भी दोबारा बुलडोजर आया, मार दिया तुरंत ही। नहीं, वो चलाने वाला तो खैर अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये ऊपर से आदेश है तभी तो टूट रहा है। इसीलिए हमने बोले कि बात करने से हमें कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि रेड लाइट नहीं दिख रहा है। इनका कहना है जब स्टार्ट किया उन्होंने तोड़ना तो उनका कहना था कि रेड लाइट नहीं दिख रही है। तो इतने सालों से ट्रेन वालों को रेड लाइट कैसे दिख रही है? ये रेड लाइट की बात कर रहे हैं, जो ट्रेन को जो सिग्नल दिखता है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। इतने सालों से कैसे दिख रही है? अगर मान लो कोई टेक्निकल इशू, रेलवे को अगर इशू आता है तो जिस टाइम ये झुग्गी बन रही थी तभी रुकवा सकती थी, क्योंकि इससे तो टेक्निकल चीजों में तो छेड़खानी नहीं की जा सकती ना। अगर रेलवे को दिक्कत थी तो पहले भी इनको मना कर सकती थी कि आप यहाँ झुग्गी मत बनाओ, हमें सिग्नल नहीं दिख रहा। इतने साल से लोग रह लिए, इतनी पीढ़ियां रह ली, और अब रेलवे का कहना है कि हमें रेड लाइट नहीं दिख रही है। आप ये बताइए ठीक कह रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया? अब दिख रही है, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तब इनको रेड लाइट याद आ रही है। इससे पहले रेड लाइट दिख रही थी, ट्रेन अभी भी जा रही थी, आ रही थी। बताइए आप। सही बात नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। तो जी, जो बुलडोज़र अभियान दिल्ली में चल रहा था वो कुछ इस तरह से जारी है। आज ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, कल शायद किसी और की बारी है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।